गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किस प्रकार से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सेना सहित महिषासुर का किस प्रकार वध किया। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक का घोर संग्राम हुआ, जिसमें असुरों के स्वामी महिषासुर थे, जो कि रंभ नामक असुर का पुत्र था, और देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब तो पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर जाते हैं जहां भगवान शिव और भगवान नारायण विराजमान थे। वहां जाकर उन्होंने महिषासुर का सारा पराक्रम और किस प्रकार उसका सारा पराक्रम और किस प्रकार से उनसे पराजित हुए, सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और भगवान शिव को विस्तार पूर्वक सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम आदि सभी देवताओं का अधिकार छीनकर स्वयं सबका स्वामी बन बैठा और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब तो सभी देवता मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरने लगे। दैत्यों की सारी सेना की जो करतूत थी, सभी सारा जो है दोनों भगवान विष्णु और भगवान शिव को सुना दिया। देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव दोनों को भी दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए और नेत्र लाल हो गए। तभी भगवान विष्णु के जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार भगवान शिव, इंद्रदेव, अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ, जो बड़ा भारी तेज था और संपूर्ण लोकों में वो प्रकाशित हो रहा था। उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की तुलना कहीं नहीं थी। वह एक तेज एकत्रित होकर एक नारी में परिणित हो गए और उसका जो प्रकाश था वह तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ रहा था। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी के मुख का प्राकट्य हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकले और भगवान विष्णु का जो तेज था उससे देवी की भुजाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर सभी समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए उस देवी को देखकर महिषासुर के द्वारा सताए हुए सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान पिनाकधारी भगवान शिव ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके एक चक्र माँ भगवती को अर्पण किया। वरुण देव ने भी शंख भेंट की, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरा हुआ एक तरकस माँ भगवती को प्रदान किया। देवराज इंद्र ने भी अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके उन्हें दिया। ऐरावत हाथी से उतर कर उन्हें एक घंटा भी प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू भेंट किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर माँ भगवती का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल उत्पन्न हो गई।
समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से सिंह वाहिनी माँ भगवती से कहा, देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार उनकी जय जयकार करने लगे। महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर असुरों से घिरकर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उस देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। चिक्षुर नामक महाअसुर, जो महिषासुर का सेना नायक था, वह भी वह भी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे हुआ। और अनेक जो महादैत्य थे, वह भी रथ, हाथी, घोड़ा, सेना आदि लेकर देवी से युद्ध करने के लिए आगे गए। वे देवी के साथ खड़ग, परशु, मूषल आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने भी खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। तब तो ऋषि मुनि माँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवी का जो वाहन सिंह था, वह भी क्रोध से भरकर असुरों की सेना में ऐसे विचरने लगा, जैसे वह वन में दावानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध कर रही अंबिका देवी ने जितने बार श्वास छोड़ी, उतने बार ही तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ रूप प्रकट हो गए, और वह भी परशु, बिंदबाण, खड़ग आदि अस्त्रों द्वारा असुरों की सेना का सामना करने लगी। देवी ने भी त्रिशूल से, गदा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। उसी प्रकार जैसे तृण और काठ से भरे हुए ढेर को आग जो है क्षण भर में ही भस्म कर देती, वहां देवी के गण भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए सभी देवतागण वे फूलों की वर्षा करने लगे। दैत्यों की सेना को जब इस प्रकार से तहस नहस होते हुए देख, महादैत्य सेनापति चुचुर भी क्रोध से भरकर देवी की ओर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने भी अपने बाणों से अनायास ही उसे काट डाला। धनुष से अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया, और धनुष कट जाने पर उसके अंगों को भी बाणों से बीत डाला। फिर तो क्रोध से आंखें लाल करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लेकर भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। उस सूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी सूल का प्रहार किया और उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले, और उस महादैत्य की भी धज्जियां उड़ गई, वह भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस प्रकार उदग्र, वास्कल, ताम्र, अंधक और अनेक महादैत्यों का भी देवी ने यमराज के पास पहुंचा दिया। उसके बाद महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर महादेवी के सिंह ने मारने के लिए झपटा, तो माँ जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध आया। तो वह क्रोध आया तो उसको पासे पर बांध कर उस महाअसुर को बांध लिया। तब तो ऐसा बार बार रूप बदलने लगा, कभी वह सिंह का रूप धारण करता, कभी गज का रूप धारण करता, पुनः फिर भैंसे का शरीर धारण करता और तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई माँ जगदम्बिका ने बारंबार मधुपान करते हुए नेत्र लाल करके हंसने लगी और कहती है कि ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू ही क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगेंगे। क्यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य पर चढ़ गई और अपने पैरों से दबाकर उसने सूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैरों से दबे होने के बाद महिषासुर ने दूसरा रूप धारण करना चाहा, परंतु देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया, और आधा निकला होने के बाद भी वह महादैत्य युद्ध करने लगा। तब तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की जो सेना थी वह भाग गई, और सभी देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।
इस प्रकार माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने के कारण माँ का एक नाम महिषासुर मर्दनी भी पड़ा। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद सिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुडुम्बिनी भूर कुटुम्बिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख वर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किलवश मोषिणि दुर्घोषरते धनुज निरोषिणि दिति सुतरोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटब गंजिनी कैटब भंजिनी हासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते माँ रम्यक पर्दिनी शैलसुते। जी गुरु जी बस इतना ही। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। आ, भगवती का चरित्र भी सुष्मिता त्रिपाठी जी गा रही थी। भगवती का तो चरित्र अनंत है, अपार है। शिव पुराण में जो महिमा गाई गई है उसी को अभी तक हमारी सुष्मिता जी गा रही थी। बड़ा अच्छा आपकी वाणी है, बड़ा सुंदर है। और थोड़ा सा देखिए, विषय ही ऐसा है कि अभी 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 तो चरित्र हुआ ही है भगवती का, इसलिए कुछ सहारा भी लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे अभी अनुष्ठान का अभी प्रक्रिया सबको बताएंगे। अनुष्ठान के बाद जब दैनिक होने लग जाएगा तो सारे चरित्र अपने हृदयगत हो जाएंगे। बहुत जी बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे सदाशिव भगवान की, हमेशा जो है तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करके सुनाते रहे।